प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। तो गुर्जर आंदोलन को बात के जरिए पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की ओर से विधायक मानसिंह गुर्जर ने बैसला को राजधानी आकर बात करने के लिए कहा था। बैसला अपने 11 प्रतिनिधियों के साथ जयपुर में है और अब सरकार से बातचीत करके कोई हल निकालने की कवायद की जा रही है। गुर्जर आंदोलन की दिशा को अब बात के जरिए रास्ते पर अब पटरी पर लाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। मामला गुर्जरों की मांग के साथ ही कानूनों, नियमों और वोट की राजनीति में भी उलझा हुआ है। गुर्जर समाज को वोट बैंक मानकर आरक्षण का वादा किया गया, जबकि कानून के तहत 5% आरक्षण संभव नहीं था। इससे पहले कानून बनाकर भी गुर्जरों को आरक्षण देने की कोशिश की गई, लेकिन मामला न्यायालय में फंस गया। तो वहीं गुर्जर भी कभी इस पाले तो कभी उस पाले में नजर आए। आरक्षण की मांग पर गुर्जर और गुर्जर नेता यहां बढ़ते हुए भी दिखाई दी। आखिर सभी झंझटों से होते हुए कर्नल किरोड़ी सिंह ने एक बार फिर से महापड़ाव, अल्टीमेटम, कूच और आंदोलन की व्यूह रचना की, लेकिन सरकार पर कोई तीखा असर नहीं देखने को मिला। आखिरकार सरकार ने विधायक मानसिंह गुर्जर को अपना प्रतिनिधि बनाकर टोडा भीम भेजा, जिन्होंने बैसला को जयपुर आकर बातचीत करने का न्योता दिया है। इसके बाद बैसला के नेतृत्व में 11 सदस्यीय दल राजधानी पहुंचा और साथ ही खाद्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना के घर पर बातचीत शुरू हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद हैं। अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या बातचीत होकर आती है और गुर्जर आरक्षण का मामला पटरी पर लौट पाएगा या फिर नहीं, इसका भी जवाब मिलेगा। तो यहां पर मानसिंह गुर्जर को अपना प्रतिनिधि बनाया सरकार ने और साथ ही बातचीत के जरिए यहां सरकार की कोशिश है, राज्य सरकार की कोशिश है कि इस मसले को निपटा लिया जाए। हालांकि 5% आरक्षण, जो नौकरियों में 5% का आरक्षण यहां पर मांगा जा रहा है, गुर्जरों की तरफ से उस पर अड़े हुए हैं और इस पर किसी भी एक भी कदम पीछे हटने को यहां पर तैयार नहीं है। जो इनके प्रतिनिधि हैं गुर्जर आंदोलन की यहां पर बात की जाए, जो बैसला है, उनका यहां पर साफ तौर पर कहना है कि पहले भी गुर्जर समाज कई बार झांसों में आ चुका है, सरकार पर भरोसा करके, बीजेपी पर भरोसा करके धोखा खा चुका है और अब जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक वो 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो महापड़ाव एक बड़ी समस्या है। इससे पहले अगर 2007 की घटना की यहां पर जिक्र करें तो एक महाआंदोलन किया गया था गुर्जर समाज की ओर से, जिसमें करीब 70 से 72 गुर्जर समाज के लोगों की यहां पर जान चली गई थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। इसके चलते अब सरकार किसी भी तरीके से रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं यहां पर नहीं आ रही हो। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, जो कि इस बार तीखे रुख में है, उनका कहना है कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। यहां पर गुर्जर आरक्षण एक बड़ी समस्या यहां पर बनी हुई राज्य सरकार के लिए, गले की फांस बनता जा रहा है आखिर किस तरह से। लेकिन ये पूरा मामला न्यायालय में फंसा हुआ है, जिसके चलते अब सरकार का तर्क है कि जब तक न्यायालय से इस पूरे मामले पर कोई कड़ा फैसला नहीं आ जाता तब तक आखिर कैसे। जो गुर्जर आरक्षण मसले पर यहां पर सरकार से बातचीत की जा रही है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा है, जहां हेम सिंह भड़ाना के घर पर बातचीत हो रही है। यहां आपको बता दें कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला इस पूरे मामले की, इस पूरे आंदोलन की यहां पर प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बैठक में सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने भी यहां पर शिरकत की और मान मनोबल किया जा रहा है। किसी भी तरीके से बातचीत कर इस पूरे मसले को निपटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार का आंदोलन हुआ था, राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उस तरह का आंदोलन सड़कों पर फिर से हो और न्यायालय के जो मुद्दे हैं वो सड़कों पर ना उतरी। ये कोशिश सरकार की तरफ से यहां पर रहेगी। तो जो राज्य सरकार के मंत्री हैं हेम सिंह भड़ाना, उनके घर पर यह वार्ता जारी है और खुद राजेंद्र सिंह राठौड़ भी इसमें रुचि ले रहे हैं। राठौड़ ने भी इस बैठक में यहां पर हिस्सा लिया है। तो किरोड़ी सिंह बैसला किसी भी मामले पर यहां पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक 5% आरक्षण की बात को नहीं मान लिया जाता तब तक वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। पहले भी कई बार झांसे में आ चुके हैं, लेकिन इस बार वो आरक्षण लेकर ही रहेंगे। इस प्रकार का दावा यहां पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने किया है। तो एक समस्या यहां पर बनी हुई है, आखिर किस तरह से इसको निपटारा यहां पर किया जाएगा, क्योंकि जो आंदोलन की समस्या है वो सरकार के सामने बनी हुई है। तो एक गुर्जर आंदोलन को लेकर सियासत का दौर भी जारी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने सरकार से अपील की है कि विशेष कैटेगरी के आरक्षण पर लगी हाईकोर्ट की स्टे को हटवाए और गुर्जरों को न्याय दिलाए। आरक्षण की बात कौन सी सरकार ने राजस्थान के अंदर जो कानून पारित हुआ था, सर्वसम्मति से कानून पारित हुआ,
उस कानून को नोटिफाई कराया, उस कानून को लागू करवाया, उस कानून से सैकड़ों बच्चों को लाभ मिला। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हाई कोर्ट से उस कानून पर स्टे आ गया और अब मैं चाहूँगा कि जो मौजूदा सरकार है वो अच्छी तरह पैरवी कर इस स्टे को वेकेट कराए और जो लोगों को 5% का आरक्षण पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से दिया था उसको दोबारा चालू कर सके। सरकार ढिलाई ना बरते और जो कानूनी कार्रवाई है उसको गति देकर अच्छे वकील खड़े कर वहाँ से स्टे को वेकेट कराए। ये हम सबकी मांग है ताकि लोगों को न्याय मिले। तो पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने समर्थन यहां पर दिया। उनका कहना है कि राज्य सरकार को इस स्टे को हटाकर यहां पर न्याय देना चाहिए। जिस तरह के इंसाफ के हकदार हैं गुर्जर, उन्हें यहां पर न्याय देना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत भी होगी और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए, उनसे बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले राजधानी जयपुर से जुड़ेंगे न्यूज इंडिया संवाददाता अंकुर से, जानेंगे कि किस तरह का माहौल यहां पर चल रहा है और जो बैठक है, बैठक में क्या प्रोग्रेस यहां पर जारी। सीधा जुड़ेंगे अंकुर से। अंकुर, अगर इस बैठक की बात की जाए तो 11 सदस्यीय लोग यहां पर मिलने पहुंचे। हेम सिंह भड़ाना के घर पर यह पूरी बैठक हो रही है, राजेंद्र सिंह राठौड़ भी शामिल हैं। क्या लगता है अभी तक क्या कुछ बातें यहां पर बैठक में सामने आ सकती है और बैठक खत्म होने के बाद क्या नतीजा हमें देखने को मिलेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल अभिषेक, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जिस तरह से गुर्जरों के 11 प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके अतिरिक्त जो क्षेत्रीय और गुर्जर समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए जिनकी अगुवाई में ये सारा गुर्जरों का बड़ा आंदोलन हो रहा है, कर्नल बैसला वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ और खाद्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना, उन्हीं के घर पर यहाँ पर ये बैठक हो रही है और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। काफी लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर एक बार प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से यहाँ पर बुलावा आया है गुर्जरों को लेकर के। और उसमें अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की पूर्व सरकार ने 1% आरक्षण गुर्जरों को दिया था और इसे एक राहत मानी जा रही थी, उसके बाद जब भाजपा सरकार आई तो उसके बाद गुर्जर एक बार फिर अपनी 5% आरक्षण की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन की राह छेड़ी है, महापंचायत करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां एक और गुर्जरों ने आगामी दिनों में उनकी मांगे नहीं माने जाने पर महापड़ाव की बात की है, वहीं दूसरी ओर आज इस बैठक को काफी अहमियत दी जा रही है। दोनों ही मंत्री यहाँ पर कर्नल बैसला और अन्य प्रतिनिधियों से संपर्क और बातचीत करते नजर आ रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं ये रुख रहने वाला है कि आगामी दिनों में जिस तरह से लोकल बॉडीज के चुनाव आने हैं, गुर्जर एक बहुत ही बड़ा बाहुबल्य है और काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए लोग हैं, काफी बड़ी जाति है और उसको देखते हुए जिस तरह से अगर आगामी दिनों में जिस लोकल बॉडीज के चुनाव आ रहे हैं, यदि उसमें गुर्जरों का समर्थन नहीं मिलता है तो उसका जो नुकसान है वो भाजपा सरकार या भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उसको लेकर के यहाँ पर अब समझाइश की जा रही है। हो सकता है कि किसी ना किसी एक मुद्दे पर आकर के यहाँ पे बात अटके या फिर कुछ 1% को लेकर के यहाँ पर गुर्जरों को एक बार फिर आरक्षण देकर के आश्वासन दिया जा सकता है। अगर ऑल ओवर अगर बात की जाए तो गुर्जरों का साफ तौर पे अभी बैसला जी से भी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर यहाँ पर भी अभी कोई बात नहीं बनती है तो आगामी दिनों में हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, चेतावनी दी गई है, महापड़ाव करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर गुर्जरों की बात की जाए तो एक महापड़ाव, एक बड़ा आंदोलन और अपनी पूरी कौम को साथ लेकर के यहाँ पर एक आंदोलन छेड़े जाने की बात की जा रही है अगर उनकी 5% आरक्षण की बात नहीं मानी जाती है तो। जी बिल्कुल, और ये सरकार के लिए यहाँ पर बड़ी समस्या यहाँ पर हो जाएगी, किरकिरी यहाँ पर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपसे इस पूरे मामले पर जानकारी लेते रहेंगे अंकुर। तो वाकई अब सरकार चाहती है कि वार्ता के जरिए इस पूरे मसले को यहाँ पर सुलझा लिया जाए। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज मुदगल जी, कांग्रेस की ओर से नेता हैं, और साथ ही मुकेश दादी जो कि बीजेपी नेता है। दोनों का मैं स्वागत करता हूं प्राइम टाइम डिबेट में। मनोज जी, सबसे पहले आपसे यहां पर जानना चाहेंगे कि 2007 में जिस तरह का मामला यहां पर सामने आया था, गुर्जर आरक्षण को लेकर एक बड़ा आंदोलन यहां पर हुआ था, उसके बाद में कांग्रेस ने हालांकि कुछ राहत दी थी, यहां पर आरक्षण दिया था, लेकिन फिर से ये मुद्दा यहां पर आया। गुर्जरों का कहना है कि यहां पर वादा खिलाफी की है, घोषणा पत्र में यहां पर बात शामिल की गई थी, लेकिन अब सरकार, बीजेपी सरकार अपने वादे से मुकर रही है। देखिए, बड़ा संवेदनशील मामला है गुर्जर आरक्षण, और निश्चित रूप से गुर्जर आरक्षण के हकदार ही हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तादाद में ये लोग हैं और इनकी मांग काफी लंबे समय से चल रही है और सरकार से सिर्फ वार्ता ही वार्ता चल रही है। अभी मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी का बयान सुन रहा था। निश्चित रूप से कांग्रेस गुर्जर समुदाय के साथ है और निश्चित रूप से
कांग्रेस की मंशा है कि गुजरों को आरक्षण निश्चित रूप से मिलना चाहिए, उनका हक, उनको कानूनी हक उनको जरूर मिलना चाहिए। अब रही बात इसकी कि पीछे कानूनी पेचीदगी आ गई थी, हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा इसको काफी सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन कानून में थोड़ी बहुत अड़चन की वजह से स्टे आ गया था। अब नई सरकार को, क्योंकि नई सरकार पूरे मन से आई है और ये कह के आई है कि हम निश्चित रूप से हम गुजरों को इसमें आरक्षण जरूर देंगे, तो निश्चित रूप से अभिषेक जी मैं ये मानता हूं कि अब की बार सरकार को सीरियसली इस बात पे पहल करनी चाहिए और पिछली बार की तरह, क्योंकि वसुंधरा जी का पिछले कार्यकाल में 70-75 गुजरों की हत्या की गई थी, उनको गोली से भून दिया गया था। तो मैं इस बार ये जरूर चाहूंगा कि अब सरकार बिल्कुल ठंडे दिमाग से और पूरे मिश्री बनकर इनको गुजरों का इनका हक मिलना चाहिए, गुजर समुदाय को निश्चित रूप से इनका हक मिलना चाहिए और हम इनकी पहल में इनका स्वागत करेंगे। अगर कोई भी सरकार आगे बढ़कर पहल करेगी, निश्चित रूप से कांग्रेस इनका स्वागत करेगी और कांग्रेस इसमें इनका पूरा सहयोग करेगी। जी, आपने सहयोग की बात यहां पर की है। मुकेश जी के पास में जाऊंगा। मुकेश जी, यहां पर 2007 का जिस तरह का मसला था, 72 गुर्जर जो समाज के लोग हैं उनकी मृत्यु हुई थी इसमें, और सरकार बदलने के बाद भी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी यहां पर हुई नहीं है। 2007 से 2014 है ये स्थिति बिल्कुल यूं ही हुई है। जब भाजपा थी तब भी और जब कांग्रेस हुई, कांग्रेस ने भी यहां पर राहत दी, लेकिन किस तरह की राहत यहां पर और किस तरह की घोषणा पत्र में यहां पर वादा किया गया था, लेकिन अब भी हक जो है गुर्जरों को, उनका ऐसा कहना है कि उन्हें उनका हक नहीं मिला। अभिषेक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने केवल गुर्जरों को ठगने का काम किया। 5 साल उनकी सरकार रही। आज हमारे साथी कह रहे हैं कि हम सरकार की मदद करेंगे, सरकार की सहयोग करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने ही गुर्जरों को आरक्षण में पहल की, पहले एडवांटेज बीजेपी ने ली। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा आंदोलन जो बैसला साहब के द्वारा जो खड़ा किया जा रहा है, इसमें पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी पीठ के पीछे से छुपे हुए हैं। मैं गुर्जर समाज के लोगों को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी है, 9 महीने सरकार को हुए हैं। सरकार प्रतिबद्ध है कि गुर्जरों को आरक्षण मिले और आज बहुत अच्छा संयोग है कि कर्नल बैसला जी के नेतृत्व में लोग बात करने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से जब बातचीत टेबल पे होती है तो उसमें समाधान की ओर जाता है। पिछले 5 साल में केवल बातचीत में समय निकाल दिया अशोक गहलोत जी ने। कोई उनकी ओर से पैरवी नहीं की गई, कोई प्रॉपर पैरवी नहीं हुई। केंद्र में इनकी सरकार थी, राज्य में इनकी सरकार थी। इनको इस मामले में पहल करके कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि केवल कर्नल साहब अशोक गहलोत जी के मोहरा बन करके काम कर रहे, ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर और जो संवेदनशील मुद्दा है उस पर कोई ठोस समाधान निकालने की जरूरत है। यहाँ पर रोकना चाहूंगा दोनों को, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बातचीत, ये चर्चा जारी रहेगी। विश्वास की बुलंदियों पर अडिग ARG ग्रुप, जो देता है आपको क्वालिटी, कमिटमेंट, टाइमली एग्जीक्यूशन एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ARG ग्रुप, हमारा निर्माण, आपका विश्वास। कॉल 8824085050। ARG परिवार की ओर से पूरे राजस्थान वासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्राइम टाइम डिबेट में। तो वाकई एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्या बातचीत से यहाँ पर बात सुलझेगी? जिस तरह का पुराना मसला है यहाँ पर, नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग यहाँ पर गुर्जर समुदाय की तरफ से की जा रही, लेकिन उनका आरोप है कि सरकार बदलने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर नहीं हुआ। इस बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ में जुड़े हैं मनोज मुदगल साहब कांग्रेस की तरफ से और मुकेश दादी जी बीजेपी की तरफ से। उनसे हम दोनों से बातचीत करेंगे। मनोज जी के पास में जाऊंगा। मनोज जी, ये आरोप है बीजेपी की ओर से नेताओं का कि इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सहयोग यहां पर दे रहे हैं, और अगर इतनी हितैषी थी कांग्रेस तो जब 5 साल की सरकार थी उस वक्त कोई ठोस कदम यहां पर कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं उठाया गया इस मुद्दे पर? देखिए अभिषेक जी, हमारी बिल्कुल इच्छा शक्ति से हमने पूरा काम किया, पूरी ईमानदारी से गहलोत सरकार ने काम किया। आप ये देखिए 5 साल में हमने इनको वार्ता के जरिए शांतिपूर्वक समाधान की तरफ हम पहल की। हमने इनको न्याय संगत पूरा जो भी इनका न्याय था, हमने गुज्जर समाज के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर इनको समाज को न्याय दिलाने का प्रयास किया। आप ये देखिए पूरे 5 वर्षों में एक बार भी कभी लाठीचार्ज या कोई गोलाबारी या अन्य कोई भी उपद्रव हमारे सरकार के दौरान में नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ वो दादी जी के टाइम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम हुआ। इन्होंने उन नौजवानों को और आंदोलनकारियों को बेबुरतापूर्वक मारा और उनको 70-72 परिवारों को बर्बाद किया। कांग्रेस की हमेशा इच्छा शक्ति रही है गुज्जर समाज के साथ। और मैं अब इनको और इनकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि बैसला साहब, कर्नल बैसला साहब लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे नमो नारायण जी के सामने लड़े थे, ना कि वो कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे रहने वाले, आज आप सपोर्ट अलग चीज है। उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ी क्योंकि उन्होंने आपको देखा आपने गुज्जर समाज के साथ अन्याय किया। दादी जी, आप मेरी बात बिल्कुल यहाँ पर मनोज जी को पहले उनकी बात पे पूरे कहिए। एक बार मेरे को अपनी पूरी बात कहने दीजिए। मैंने आपके टाइम में बिल्कुल कुछ नहीं बोला। आपके अभिषेक जी, इनके सरकार के टाइम इन्होंने बिल्कुल आंदोलनकारियों को कुचला, आंदोलनकारियों की कोई वार्ता नहीं कर पाए, कोई और पूरे अहंकार में रही। भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर समाज के साथ कभी भी न्याय नहीं किया। लेकिन इस बार जब ये चुनाव में गए, वसुंधरा जी गई, तो इन्होंने फिर दोबारा वही वादे किए जो 5 साल अपनी पूर्व सरकार के टाइम में किए थे। हम तो इनसे मांग करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी खुल के कहा है कि हम गुज्जर समाज के आंदोलनकारियों के बिल्कुल समाधान में बिल्कुल साथ हैं। सरकार को बिल्कुल हम सहयोग करेंगे। अब आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। हम तो यूपीए सरकार अल्पमत में थी, हमारी सरकार के पास पूर्ण बहुमत ना तो केंद्र में था ना राज्य में था। इसके बावजूद भी हमने गुज्जर समाज के साथ न्याय किया, हमने इनको बकायदा आरक्षण दिया। वो एक अलग बात है कि आपके कोर्ट में स्टे आने की वजह से इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने कभी भी इनके साथ वादा खिलाफी नहीं की। मैं आपको अब इनको पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सरकार है, इन पे राज्य सरकार, वो इनकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब ये कोई अध्यादेश लाए और लाके इसको संविधान संगत करके और ये बिल्कुल आए। कांग्रेस इनके साथ बिल्कुल पूरी मजबूती से इनका गुज्जर आंदोलन में कोई भी समाधान करेंगे, हम इनका पूर्ण समर्थन करेंगे। हम चाहते हैं कि गुज्जर समाज को आरक्षण मिले, इनको इनका लाभ मिले, ताकि आने वाले गुज्जर समाज के नौजवान इसका फायदा उठा पाए। कांग्रेस इसका साथ देगी। जी, यहाँ पर मनोज जी ने यहाँ पर समर्थन की बात की है। तो दादी साहब, मैं आपके पास में जाऊंगा। यहाँ पर जिस तरह के कांग्रेस ने अब ऐलान यहाँ पर किया है कि खुद सचिन पायलट जो हैं पीसी चीफ, उनका भी कहना है कि गुर्जरों की मांग यहाँ पर जायज है। ऐसे में बीजेपी सरकार का विजन क्या है? चलिए मान लेते हैं कि आप लोग प्रतिबद्ध हैं यहाँ पर, लेकिन आरक्षण को लेकर विजन क्या है? आखिर किस तरह से इसे अमली जामा पहनाया जाएगा, किस तरह से यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा, ये क्या कार्रवाई होगी? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 से 2008 के बीच में थी, विधानसभा में विधेयक लाने वाले हम थे। विधेयक ला करके सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कराया। विधेयक जो राज्यपाल के यहाँ पढ़ा रहा, क्योंकि राज्यपाल जो थे वो कांग्रेस मानसिकता के थे। न तो विधेयक उन्होंने वापस विधानसभा को लौटाया, न राष्ट्रपति के पास भेजा। और आज ये कह रहे हैं कि हम इनका सपोर्ट करेंगे। पिछले 5 साल में इनका सरकार रही, इन्होंने न तो कोर्ट में उस आंदोलन को, न तो कोर्ट में एक अच्छा वकील खड़ा करके और इसकी विधेयक की पैरवी की, और न ही लोकसभा, राज्य में और स्टेट केंद्र में दोनों जगह इनकी सरकार थी, वहां भी इन्होंने पूरी तरह पैरवी नहीं की। आज मिलीजुली सरकार थी दादी जी, आज आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है।
और केवल पल्ला झाड़ने की बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारी मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, वो गुर्जर समाज के लोगों के बीच में चाहे करौली, धौलपुर, जब भी स्वराज संकल्प यात्रा के समय या बाद में गई हैं, तो उन्होंने बहुत नजदीकी से सारी चीजें देखी हैं और वो प्रतिबद्ध हैं कि कैसे इस समाज के लोगों का भला हो। अब चूंकि सारी कानूनी पेचीदगियों को ध्यान में रख करके इस सारे मुद्दे को एक सुलझाना है, तो उसके लिए वक्त चाहिए। लेकिन कर्नल साहब जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों के बहकाव में आकर के और बहुत जल्दी इस सब में पहल करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कर्नल साहब से और बाकी गुर्जर समाज के लोगों से कि वो मुख्यमंत्री जी में विश्वास करें। पूरा समाज आदरणीय मुख्यमंत्री जी में विश्वास कर रहा है और निश्चित रूप से एक सम्मानजनक हल कुछ ही दिनों में निकल के आने वाला है। जी बिल्कुल, हल निकालने की बात यहाँ पर की है। मनोज जी के पास में एक छोटा सा संक्षिप्त में मैं यहाँ पर उत्तर चाहूंगा आपसे कि जहां पर राज्य सरकार का कहना है कि अब न्यायालय में पूरा मामला फंसा हुआ है, लेकिन ये मानने को यहां पर कोई भी तैयार नहीं है कि न्यायालय में यहां पर मामला है तो चलिए ठीक है, लेकिन आपसी खींचतान भी तो है यहां पर। बीजेपी कांग्रेस दोनों इस पूरे मामले पर श्रेय लेने से पीछे नहीं हट रही है। ऐसे में क्या मामला कोर्ट का है इसलिए ज्यादा पेचीदा है कि जो आपसी खींचतान है दोनों पार्टियों की वो एक बड़ी समस्या है यहां पर? आखिर किस तरह से उसे सुलझाया जाएगा मनोज जी? देखिए, बड़ा भारतीय जनता पार्टी हास्यप्रद बयान दे रही है अपनी तरफ से कि आज हम लोग गुर्जर आंदोलन के पैरवी हमने की, हमने पूरा इनको विधानसभा के पटल पे इनको पारित करवाया। आज हमारी अल्पमत की सरकार, मिलीजुली सरकार थी, उसके बावजूद भी हमने गुर्जर आंदोलन का पूरा समर्थन किया, इनकी न्यायोचित मांगों को माना और हमने इनकी न्यायोचित मांगों को मानते हुए इनको हमने आरक्षण के दायरे में लाए। ऐसी बात आप ये कहना कि हमने कोई काम नहीं किया या आपने कोई काम नहीं किया, हम तो कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी किया, अगर कोर्ट की पेचीदगी आई तो अब आप 5 साल में एक गुर्जर को इन्होंने नौकरी दी हो, हमने तो इनको आरक्षण दिया। आपकी सरकार तो खाली नियम बना के चली, मौका दिया गया था। मनोज जी से मैं आप पर चाहूंगा, समय बहुत कम है दादी साहब, लाने के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। अभिषेक जी बार बार ये कहना कि आप, अभिषेक जी एक बार बार मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, ये बार बार ये कहना कि कांग्रेस इनके पीछे, आंदोलन के पीछे, ये गलत है। ये गुर्जर समाज की मांग है और आज आपके 1 साल हो गया अभिषेक जी, आज 1 साल बाद में, आज 1 साल होने में जा रहा है 1 दिसंबर को इनकी सरकार को। आज ये 1 साल तक सोए हुए हैं, अभी तक कह रहे हैं कि ये अभी तक सरकार आई है, 1 वर्ष हो गया। गुर्जर आंदोलन बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, गुर्जर आंदोलन के जरिए उन्होंने वार्ता की, बार बार आपसे मांग की, आप उसमें विफल रहे, इसलिए वो आंदोलन पे उतरे। 1 साल हो गया, अब आपके सरकार आपकी है, 1 साल बीत चुका, कम से कम पहल कीजिए। आप कब पहल करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर कदम उठाने की सख्त जरूरत है, सिर्फ वार्ताओं से यहाँ पर नहीं है, कम से कम कोई एक ठोस चीज यहाँ पर सामने आए तो फिर कहीं ना कहीं जाकर के जो गुर्जर समुदाय है उसे यहाँ पर फायदा होगा। इस पूरे बातचीत में आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मनोज मुदगल साहब और मुकेश धादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस पूरे मुद्दे पर अपने विचार भी हमारे साथ में साझा किए। तो गुर्जर आरक्षण की यहाँ पर बात की जाए तो हालांकि बातचीत जारी है, यहाँ पर 11 सदस्यीय यहाँ पर मंडल पहुंचा हुआ है, लेकिन आखिर कब इसका समाधान होगा? 2007 में जिस तरह का मामला यहाँ पर सामने आया था, सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उस तरह के इतिहास को वापस दोहराया जाए, उस तरह की समस्या लेकिन वहां पर हो। लेकिन सरकार साथ ही सभी पहलुओं पर ध्यान देकर आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर कर रही है। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए बस नहीं, लेकिन न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी है।